मतलब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ लेकिन इट्स काइंड ऑफ अ स्कैम, फुली हिडन। बैंड्रा है फिर धारावी का ब्रांड है। बी अवेयर ऑफ दिस ब्रांड भाई, ये काफ़ी भाई 10 बज चुका है और ये राज साहब अभी तक उठे ही नहीं है। यहाँ से कुछ कभी काम नहीं है, आज डिस्टर्ब नहीं बढ़ रहा भाई। बताओ, आज पता नहीं क्यों आलस कर रहा है। लाट साहब अभी तक बाहर घूम फिर के आ जाता है और इसका सोने का टाइम अब होता है एक्चुअली। अभी 10-11 बजे जब हम चले जाते हैं ना तब आराम से सोता रहता है, लेकिन आज यहाँ देखो। अरे बुन्ने हैं ये बस फुल मजा है, इसी के मजा है और किसका मजा है, इन्हीं के मजा है। तो भाई 11 बज चुका है, ज़रा देखें कि लाट साहब उठे हैं कि नहीं उठे हैं। क्या हो गया भैया ऐसा है, क्या हो गया ऐसा? ठीक है, बुखार तो नहीं हो रहा ना, बुखार तो नहीं हो रहा। चलो तब आराम करो भाई, तुम्हारे निकलने का टाइम हो चुका है। ये करो आराम करो। व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई बात है कुछ ऐसी, अपने टेबल सेट हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। अब मैंने उसमें भाई 2 फ्लेक्स लगाए हैं, दोनों ही फ्लेक्स में लेके आया था भाई नेशनल से, मतलब परचेज किए थे नेशनल से। जब नेशनल उड़े थे तो उनके वो नेक्स्ट ईयर काम आने थे सेम टूर्नामेंट में, तो मैंने रिक्वेस्ट करा तो आई परचेज्ड 2 फ्लेक्स फ्रॉम देम, जो कि 20 फीट हाइट में है और 6.5 से 7 फीट वो विड्थ में है। और वो मैंने कॉम्प्लेक्स के एक साइड से भाई लटका दिए हैं। उसमें क्या किया मैंने, जो ब्लैंक स्पेस था ना उसमें मैंने अपने स्नूकर का नाम और अपने स्नूकर का लोगो लगवा दिया विनाइल से। अब भाई वो जब मैंने हंग करे ऊपर से रूफ से, तो ऊपर भी क्लैम्प्स लगाए, रॉड लगाई, कर्टेन की हैवी रॉड, और नीचे भी सेम करा भाई, कर्टेन वाली हैवी रॉड प्लस क्लैम्प से उसको एकदम फिट कर दिया भाई। अब इन सारे प्रोटेक्शन के बावजूद भी कल पता नहीं ऐसी क्या भयंकर हवा चली भाई, नीचे के क्लैम्प ही निकल गए। और वो अच्छी खासी हैवी रॉड है, उसके बाद भी भाई वो पूरा का पूरा ना नीचे से यूं मुड़ गया भाई। तो आज भाई उसे हम ड्रिल करेंगे। अभी आपको दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छे वो बड़े बड़े पोस्टर्स हैं और उस कॉम्प्लेक्स के एक साइड से जब वो लटक रहे हैं ना, तो बहुत बहुत अमेजिंग लग रहे हैं। प्लस थोड़ा सा भी टूर्नामेंट के बारे में बातचीत हो रही है। 1-2 और चीज़ें जो भाई मैं कर रहा हूँ, ये जो पानी की रेकरिंग कॉस्ट आ रही है ना, वो मेरे को यार सही नहीं लग रही है। सही नहीं लग रही इन द सेंस, कॉस्ट तो चलो ठीक है, एक बारी को मान लिया जाए, झेल लेंगे, लेकिन वो ना ऐसा होना चाहिए कि भाई बंदा आए, पानी ऊपर रखे, बाकी बॉटल्स उठाए चले जाए, महीने का मैं उसे एक साथ पे कर दूं और वो उस पैसे से कटता रहे। वो सिस्टम हो नहीं पा रहा है क्योंकि जो अंकल आते हैं वो नीचे छोड़ देते हैं, उनके पास वर्कर नहीं है। तो उसमें क्या हो रहा है कि हमेशा किसी ना किसी को वहाँ रहना पड़ता है। अब जैसे सौरभ भाई है, अब 5 के 5 वो उठा के जा नहीं सकते हैं, तब लड़कों को लगाओ, वो जा उठा के लाते हैं, या मैं अगर वहाँ होता हूँ तो मैं उठा के लाता हूँ ऊपर तक। वो हर हफ्ते की झंझट ना मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। तो मैं क्या करवा रहा हूँ कि जो हमारी पीछे वाली वॉल है, जिसमें स्मोकिंग रूम के बगल वाली वॉल, वॉश बेसिन के सामने वाली वॉल, उस वॉल को मैं करवा रहा हूँ पेंट भाई आज चालू हो चुका है। वहां से डस्टबिन हटा देंगे, डस्टबिन एरिया हम कहीं और रखेंगे अब। और उधर लगवा रहा हूँ भाई मैं आरओ, जो वाटर डिस्पेंसर है मेरा, जिसके ऊपर बिस्लेरी की बोतल लगती है, हम उसी एक किसी अच्छी बोतल को ना उसका एक्वागार्ड का मेन टैंक बना देंगे। तो जैसे ही वो टैंक फिल होगा अपने आप आरओ बंद हो जाएगा, और इससे क्या होगा, जो हमारा डिस्पेंसर है वाटर डिस्पेंसर, वो यूटिलाइज हो जाएगा भाई। अदरवाइज आरओ के आने के बाद फिर मेरे को लग रहा था कि यार ये तो मेरा अब वेस्ट हो गया। अभी वहां पहुंच के आपको अच्छे से समझाता हूँ। अभी भाई फटाफट से पहले मैं गाड़ी धुलवाने के लिए देनी है भाई मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। मतलब इसमें लग नहीं रही है लेकिन काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी है, क्योंकि मैं श्रीनगर गया था। व्लॉग नहीं बनाया मैंने ऑल दो, बट मैं अभय भाई और अमित भाई हम श्रीनगर गए थे भाई शादी में। एक ही दिन में लौट पौट करी, आज गए कल वापसी आए ऐसा। तो अब धुलवाने के लिए देनी है गाड़ी, अच्छे से इसको धुलवा देते हैं भाई, और उसके बाद हम स्नूकर जाएंगे और तब आपको मिलते हैं। ये कुत्तों का खाना ये भी खत्म होने वाले। अबे यार मैं उसको देना भूल गया बेटा। ट्रैफिक देहरादून का इनएविटेबल चीज़ रहेगा ही रहेगा। और ये नंबर देखो क्या बढ़िया ले रखा भाई ने, ये देखो भाई। तो सौरभ कोठारी जी और आदित्य मेहरा जी का हमने यहाँ फ्लेक्स टांगा है। माइल एंड स्नूकर एंड पूल क्लब भाई, लोगों का क्रेजी लग रहा है। प्लस टेक्स्ट भी भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगा इसका। बाकी ये ब्रांडिंग वगैरह वो ऑलरेडी जो उनके में थी वही है सब कुछ। अब ऊपर ना रिवाज प्रोडक्शन का था, अदरवाइज़ मैं इस कॉर्नर से लेके निकलता इसे, बट कुछ चीज़ें भाई नहीं हो पाती हैं। ये एज इट इज़ भी भाई बहुत अमेजिंग लग रहा है। चलो भाई अब चलते हैं ऊपर, लेट्स गो अपस्टेयर्स, देखते हैं क्या क्या चल रहा है।
तो भाई मैं अब आपको दिखा देता हूँ। तो भाई ये वाली वॉल पेंट करवा रहे हैं, ठीक है। वाटर डिस्पेंसर अपना उधर आ जाएगा। अब जो मैं आपको समझा रहा था वो ये है कि ये एक अच्छा सा खरीद के साफ़ सुथरा, इसी में भाई आरओ का इनलेट दे देंगे। आरओ जैसे मान लो ये यहाँ लग गया, आरओ इधर लग जाएगा, डायरेक्ट वो इसी को भरेगा इस टैंक पे। जब ये फिल हो जाएगा अपने आप आरओ बंद हो जाएगा। फिर जैसे जैसे खाली होगा आरओ इसको ऑटोमेटिकली भरता रहेगा। आउटलेट हम इसका उधर से ही देंगे, पानी का कनेक्शन भी हम उधर से ही देंगे, क्योंकि उसमें दोनों के दोनों पानी आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इधर पहले हमारा डस्टबिन रहता था, इस डस्टबिन को हम कहीं और शिफ्ट कर देंगे, या तो हम अपने मेन दरवाजे के जस्ट बाहर ही रख देंगे, ताकि ये वाला एरिया एकदम साफ़ सुथरा रहे भाई। कोई जब कुछ मंगाता है खाने के लिए तो वो यहीं बैठ के आराम से खा सकते हैं साफ़ सुथरी जगह में। और ये बॉल भाई इसकी वजह से थोड़ा सा रेड हो चुका था इधर, तो वो चीज़ भी सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसा कुछ प्लान है भाई अभी हाल फिलहाल। तो भाई ये लग चुका है अपना एक्वागार्ड, और इसका पाइप आपका आउटलेट वहाँ दे दिया है, इनलेट वो है, फुल हो जा रहा है। कल इसका ये नया ले आएंगे भाई प्रॉपर सुंदर सा, और इससे भाई एक पाइप इसमें अटैच हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली इसके नीचे ही कर देंगे अटैच। तो ये ना अपने टैंक के साथ साथ इसको भी फुल करता रहेगा। तो जैसे ये फुल हो जाएगा तो हमारा ये हॉट एंड कोल्ड वाला सिस्टम भी भाई इसका काम करता रहेगा, नीचे फ्रिज भी इसका काम करता रहेगा, परफेक्ट हो जाएगा। भाई घर आ चुका हूँ। अरे जरा मिरर में देखो धूल कैसे जम रखी है भाई। जब जब आओ इसमें धूल जम जाती है यार, इतनी धूल है देहरादून में। अब क्या कर सकते हैं इसमें, नथिंग कैन बी डन इन दिस। मेरे को ना अब समय निकाल के ना अपना ये पूरा का पूरा क्लटर्ड रूम साफ़ करना है भाई। अगर आपका कोई सजेशन आए तो प्लीज़ मुझे बताना कि आप लोग इस चीज़ का क्या करते हो। मैं जिम में जैसे कपड़े पहनता हूँ, उन कपड़ों को मैं कहाँ रखूँ, यहाँ नहीं टांग सकता। यहाँ ऑलरेडी मेरी जीन्स वगैरह पता नहीं क्या क्या टंग रखा है। जिम वाले कपड़े मैं फिर ऐसे ही बेड के ऊपर छोड़ देता हूँ कि चलो सूखते रहेंगे, ऐसा कुछ समझ लो। कुछ ऐसा मेरे पास है नहीं कि जिसमें जिम वाले कपड़े टांग दूँ। प्लस मान लो मैंने आज ये पहना है, अब कल मैं कुछ और पहनूंगा, वो कपड़े रिपीट नहीं करता हूँ। और एकदम से अगर इन कपड़ों को धो दूँ तो भाई कपड़ों की लाइफ कम होती है, बार बार धोने से वो ढीले पड़ते जाते हैं। तो क्या करता हूँ मैं, फिर मैं यहाँ टांग देता हूँ या उधर टांग देता हूँ। और ये पता ये तब है जब मैंने कल अपनी पूरी की पूरी अलमीरा भाई ये देखो साफ़ करी है। ये सारे कपड़े बाहर थे भाई, सब कपड़े अच्छे से धो धा के वापस संभाले हैं। ये तब है, सब कुछ यहाँ रखा है, उसके बाद भाई ये हालत है, समझ रहे हो। देखो क्या किया जा सकता है भाई, मेरा तो एकदम सर चकरा जाता है कि इन सभी चीज़ों को देख के। मैं सब कुछ एक ये देख रहा हूँ। अब मैं रात को क्या करूँगा, ये सारे कपड़े इसके ऊपर रख लूँगा, चुपचाप सो जाऊँगा, यहाँ से कपड़े उठाऊँगा, पहनूँगा और जिम चले जाऊँगा। रोज़ आके इसको साफ़ करता हूँ, फिर इसमें ऐसी धूल की लेयर जम जाती है भाई। जबकि खिड़कियाँ मेरी सारी बंद है भाई, खाली इस दरवाजे के नीचे से है ये जितनी धूल आती है। ये देख लो भाई, इस आलसी को देख लो ज़रा। पता है आज कितनी देर तक सोया है? 11 बजे जब मैं घर से निकला तब भी ये अंदर सो ही रहा था। क्या बात होगी? आज ये बिल्कुल बाहर जाने की जिद नहीं करी इसने। पता नहीं ये कैसे फोल्ड करना था? ये देखो ये प्यारा इतनी जल्दी तुरंत बन जाता है, हैं? ये निन्नी के लेंगे, ये टांग पकड़ लेता है तुरंत। ये हाँ भाई, ये क्या है बे, क्या है? हाँ पे इसको बोलते नोए ना, नोए लगे नोए। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ वाइट कॉलर कैट। ये तो भाई बिस्किट बना के दिखाओ। ये चलो भगवान जी को प्रणाम करो। आओ इधर आओ। हाँ कर प्रणाम करो। बस चलो हटो, चलो। और भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे याद है, जो मुझे भाई आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आजकल ना एक मतलब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन
इट्स काइंड ऑफ अ स्कैम। स्क्रीनशॉट अगर आपको मेरे बात पे बिलीव नहीं हो रहा है ना, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा। होली हेडन नाम से एक होम ग्रोन ब्रांड है मुंबई का। बैंड्रा या फिर धारावी का ब्रांड है। होली हेडन, इसका अपने इंस्टाग्राम वगैरह में बहुत एड्स देखेंगे आजकल, बहुत एड्स कर रहे हैं आजकल, नहीं काफ़ी टाइम से बहुत एड्स कर रहे हैं। 2 आइटम्स मुझे इनके यहाँ से पसंद आए थे, ठीक है। इसमें मतलब इन्होंने ऐसा कुछ लिख रखा था उस टाइम, नवंबर की बात है, कि 24 आवर्स के लिए या 48 आवर्स के लिए इसका हमने इतना कम प्राइस कर रखा है। ऑल्दो ये है इतने का, 7,000 का है, लेकिन अभी 3,500 या 4,000 का पड़ रहा है, ऐसा कुछ था। अक्टूबर नवंबर की बात कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और भाई ये ऑर्डर ना मेरे पास फरवरी की स्टार्टिंग में पहुंचा है। दूसरा आइटम है आपका ये, देखो अनडाउटेडली मैं दोनों दिखने में बहुत अमेजिंग लग रहे हैं। फिटिंग वाइज मैं बताऊं, दिस इज गुड, दिखने में भी अच्छा, फिटिंग वाइज भी अच्छा, प्लस इसमें मेरे को ऑलरेडी काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिल चुके हैं कि भाई कहाँ से खरीदा है, बहुत क्रेजी लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। बट दिस आइटम, ये भाई अभी तक मैंने पहना भी नहीं है। कारण मैं आपको बताता हूँ। हाँ सॉरी, मैं ये बता रहा था कि ये 2 आइटम्स मैंने ऑर्डर करे थे होली हेडन से, और भाई ये दोनों आइटम्स अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में आए, दोनों एक साथ भी नहीं आए। पहले तो मुझे इतना वेट करना पड़ा भाई, मैं इनको मेल कर करके थक गया कि भाई कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो इन्होंने ना क्या स्कैम कर रखा, इन्होंने मेरे को बाद में बताया कि जब आप ऑर्डर करते हो तो नीचे लिखा हुआ है, शिपिंग में जब नीचे जाओगे ना तो उधर बहुत छोटे में लिखा हुआ है इन्होंने कि ये आइटम अभी अंडर प्रोडक्शन है, इसका प्रोडक्शन फिनिश होगा। जैसे मैंने नवंबर में करा था ना, तो इसका प्रोडक्शन फिनिश होगा जनवरी 1st वीक तक, तब ये डिस्पैच होंगे। शिपिंग वाले सेगमेंट में अलग से लिखा हुआ है, छोटू सा। अब भाई जब आप ऑर्डर करते हो ना, शॉप नाउ, ऐड टू कार्ट, आप नीचे देखते हो एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम 4 to 7 days, वही लिखा था, ठीक है। लेकिन नीचे एक अलग से सेगमेंट बना रखा है शिपिंग का, उस पर आप क्लिक करो, फिर इधर अंदर छोटा लिखा हुआ है, ये भी मैंने मान लिया, ठीक है। अब भाई जब प्रोडक्शन फिनिश हो गया तो डिस्पैच के बाद 7 दिन लगने मैक्सिमम, फरवरी में पहुंचा है। 1 महीने बाद उस डेट के, मतलब लगाओ मैं अक्टूबर से इसका वेट कर रहा था और ये मेरे पास फरवरी में आया। ये जनवरी एंड में आया और ये फरवरी अभी मिड में आया। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो तो मैंने चलो पहन लिया, ये मैंने अभी तक क्यों नहीं पहना, पता नहीं किस प्रोपोर्शन से बना रखे हैं, मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं आया। अब आप इसकी फिटिंग देखो, शोल्डर देख लो जरा इसके। और मैं ये नॉर्मली खड़ा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने शोल्डर स्यू में कर रखे हैं, शोल्डर स्यू में करूँगा तो ऐसे हो जाएगा। भाई मैं नॉर्मली खड़ा हूँ, जैसे मैं नॉर्मली खड़ा होता हूँ। व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, क्या है भाई, ये क्या है। और अभी मैं ट्राइपॉड नहीं, अदरवाइज मैं ऐसे खड़े होकर दिखाता, तो ये देख रहे हो, इस साइड से ऐसी सिलवटें पड़ रही है इसमें। उसके बाद ना मैंने कहा लेट्स जस्ट फॉर वंस चेक आउट, क्या पता एक आधा आइटम के प्रोडक्शन में कुछ दिक्कत हो गई हो। तो मैंने वेबसाइट दोबारा चेक करी, वेबसाइट में मैंने देखा कि भाई जो बंदे ने इसको एडवर्टीजमेंट में पहन रखा है ना, और आप भी चेकआउट कर रहे हो होली हेडन की वेबसाइट में जाके, उसने ना ये जैकेट ना कुछ इस प्रकार से वेयर कर रखा है, और ऐसे यू में देखना हर पोज में ना वो ऐसे चेस्ट यू में ऊपर करके खड़ा है ऐसे। भाई मेरे को ना ये इस प्रकार से थोड़ा उसमें ऐसे करके यू में जानबूझ के ना, देखना आप चेकआउट करना, तब मुझे समझ आया कि भाई ये चीज़ ना इस बंदे ने क्यों कर रखी है। ये बंदे ने ये चीज़ इसलिए कर रखी है ताकि ये ना नजर आए। नो डाउट मटेरियल बहुत अच्छा है, इसकी ये सब चीज़ें ना बहुत अच्छी हैं, मतलब बहुत अमेजिंग है अनडाउटेडली। मतलब मुझे मज़ा आ गया था जब मैंने इस जैकेट को देखा, लेकिन जब पहना तो भाई मुझे लगा कि भाई फुद्दू बन चुका है। अदरवाइज मटेरियल स्टफ सब कुछ बहुत अच्छा है। अब बताओ लेकिन मैं अब क्या करूँ इसका यार, ये क्या करूँ मैं इसका। इट्स अ वेरी गुड जैकेट, बट ये लिटरली किसी ऐसा लग रहा है कि किसी को भी बोला भाई सिल दे, जिसको अता पता नहीं है कैसे करना है कैसे नहीं करना। दिख रहा है कैसे गुचमुड़ हो रहा है, सेम इधर से। इसका क्या सोल्यूशन मुझे लगा, क्योंकि भाई मैं ये नहीं कर सकता अब कि मैं इसको वापस भेजूँ और उनको बोलूँ मेरे को भेजो वापस, क्योंकि पता नहीं वो पिकअप कब होगा, वहाँ कब तक पहुँचेगा, फिर वो लोग एक अच्छा पीस कब बना के भेजेंगे। भाई मैं ना इसके पैसे को भूल चुका था, मैंने कहा भाई ये पैसा डूब गया, वो तो लकीली पहुँच गया मेरे पास। अब इसका भाई मुझे एक ही सोल्यूशन लग रहा है, आप बताना कि क्या वो सोल्यूशन ठीक रहेगा। मैं सोच रहा हूँ इसको ना इसके आर्म्स कटवा दूँ, तो ये एक हाफ जैकेट टाइप बन जाएगा, और जब ये एक हाफ जैकेट टाइप बन जाएगा ना तो आई डोंट थिंक कि यहाँ से इतना कुछ दिक्कत आएगा, क्योंकि वो फिर ओपन हो जाएगा। आपको क्या लगता है ये ठीक हो पाएगी, ये देख रहे हो
भाई बाकी सब कुछ इस जैकेट का बहुत बढ़िया है और मैं इसको विजुअलाइज कर पा रहा हूँ कि अगर मैं इसको हाफ बना लेता हूँ तो भी ये इतना क्लमजी, इतना अजीब सा नहीं लगेगा जितना ये अभी लग रहा है। रही बात भाई उसकी, वो मैंने किसी अपने वीडियो में पहन रखा है, बहुत बहुत अमेजिंग लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। बट दिस, ये मुझे लगा पैसा वेस्ट, नॉट कूल, होली हिडन, नॉट कूल। बी अवेयर ऑफ दिस ब्रांड भाई, ये काफ़ी। और हाँ एक और चीज़, ब्रांड में ये लिखा था कि 48 आवर्स तक है ये डील कि भाई आपको ये इतने सस्ते में मिल जाएगी। मैंने एक हफ्ते बाद देखा तो सेम डील थी, फिर अगले दिन देखा सेम डील थी। हर दिन उन्होंने वही सेम डील चला रखी थी कि भाई सिर्फ 48 घंटे के लिए आपको ये आइटम भाई सस्ते में पड़ जाएगा, और ये आइटम सस्ते में आपको मिलेगा 4 महीने बाद जब आपकी विंटर्स ख़त्म हो जाएंगी। खैर एनीवे गाइस, मैंने ये सोच रखा था कि ब्लॉग्स अब मैं कंटिन्यूसली डालूंगा, सो थोड़ा थोड़ा ही चीज़ें मिलेंगी मेरे को आप लोगों को बताने के लिए, लेकिन मैं डेफिनेटली व्लॉग्स बनाऊंगा उन्हीं छोटी मोटी चीज़ों पे। आई जस्ट होप आप भाई इस जर्नी में मेरा साथ दोगे। मिलते हैं भाई बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग एंड आई विल कैच यू गाइस ऑन टू द नेक्स्ट वन। पीस।